अगर शहर को सारे को छोड़कर वो कस्टमर आपके पास आएगा, यहाँ पर वो चीज़ आपके पास नहीं मिलेगा, फिर उसको शहर जाना पड़ेगा, तो वो कस्टमर फिर आपके पास आसरा करके नहीं आएगा। ये कस्टमर को हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा कर पार करते थे, लेकिन अभी तो झटपट में इस तरह का काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो हम कच्चा गत्ता कहते हैं, ये बिस्कुट वगैरह में होते हैं। पक्के गत्ता ये इसको कहते हैं, जिस तरह का ये हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश हो खैर से। आज का इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम था, अगर मेरे पास गत्ते इतने ज़्यादा हो गए थे तो गत्ते मुझे सेल करने थे, कोई आ भी नहीं रहा था। तो आज एक बंदा आया, ये अभी ये रक्षा बाहर खड़ा हुआ है, तो ये गत्ता सामने हम दे रहे हैं। गत्ते का रेट कम हो गया है, अभी ये गत्ता 25 रुपये में हमसे ले रहा है। ये कह रहा है कि मैं 28 रुपये में अब उधर दूँगा। तो अभी शॉप में आपको ये गत्ते के भी फ़ायदा हो जाएंगे। उसके बाद कच्चे पाठे हुआ गत्ते वो भी हमारे पास पड़े हुए हैं, तो वो अभी 12 रुपये में हो हम दे रहे हैं। और उसके बाद शॉप पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जगह इसकी हो गई थी हमारे पास। यहाँ पर देखें सामान रखने का इतना ज़्यादा जगह नहीं था, सारा तो बस ये गत्ते पड़े हुए थे। बहुत दिनों के बाद आज भाई आए, नज़र आए। गत्ते आप जिस तरह के रखोगे तो ये कच्चे गत्ते हम 25 रुपये देते हैं। पहले हम ये 40 रुपये दिया करते थे, लेकिन अभी रेट कम हो गया है। ये आप कहीं देना 25 रुपये में आप देते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं हमारे पास कितने होते हैं। और कच्चे गत्ते जो हमारे पास पड़े हुए हैं, जिस तरह के टॉफ़ी वगैरह बिस्कुट वगैरह छोटे के दबे होते हैं, इस समय आपको बताऊँ, इसको हम कच्चा गत्ता कहते हैं। ये देखें ये बिस्कुट वगैरह में होते, तो ये 12 रुपये भाई ले रहा है, वो कह रहा है कि 15 रुपये हम ऊपर दे रहे हैं। अगर पक्के गत्ता ये इसको कहते हैं, जिस तरह का ये हो गया, ये बड़े वाला काटो, ये पक्का गत्ता हो गया। अभी ये कितने का है, ये 12 तो ये 25 रुपये ले रहा है। और उसके बाद हमारे पास शॉपर प्लास्टिक की जो बोतल 1.5 लीटर वगैरह होते, तो वो हमें कितने में, वो 100 रुपये किलो जाता है। चीनी ने 2 किलो चीनी कितने हो गए भाई, कितने 300, 140, 280 रुपया, 20 रुपये वापस दूँ। ये लो भाई 20 रुपया, आओ किलो 2 किलो तोल लो, तुम खुद सीखोगे कैसे। हाँ ओके करो, ओके करो, ओके करो भाई। हम भी इस तरह का करते थे, हमें बहुत तकलीफ हुआ करती थी, अभी भी बहुत तकलीफ होती थी। इस तरह का हम तोलते थे, एक कस्टमर को हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा कर पार करते थे, लेकिन अभी तो झटपट में इस तरह का काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता, फटाफट करते हैं। क्योंकि जैसे ही आपका शॉप का खोलोगे तजुर्बा बढ़ता जाएगा, आपके रेट का प्राइस इस तरह का जो भी यहाँ पर हमारे पास पड़े होते थे ना, तो हमें किस चीज़ का रेट का पता नहीं हुआ करता था। हम पूछते थे या हम कॉल करते थे होलसेलरों से। जब मैं न्यू खोला था तो ये सिगरेट वगैरह थे ना, मैंने ये खसारे में दिए थे, मुझे रेट का पता नहीं था। इनो सर, इनो हमारे पास 72 रुपये का ही 12 रुपये हमें पड़ता है, 15 रुपये हम चलाते हैं। ये 15 रुपये का है, 15 रुपया 5, ये ले 5 रुपया कहाँ गया 5 रुपये, ये ले 5 रुपया। तो भाई हमें बहुत खसारे में हमने एक चीज़ दिए थे। जिस तरह का ये घी वगैरह का रेट भी हमें नहीं पता हुआ करता था, हम होलसेल से पूछते थे, हमें होलसेल का रेट पता नहीं हुआ करता था, हमें बेचने वाला भी नहीं पता होता था। तो हम बहुत ही यहाँ पर ऐसे समझा किस तरह का चलते थे। फिर आस्ते 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 हमें जिस तरह का तजुर्बा बढ़ता गया, हमें पता चलता गया। अभी इस तरह के हमें अभी फ़ोन पर भी भाई कोई पूछेगा ना, इसका ये हमें कितने में पड़ता है, ये हम कितने में दें, तो वो भी हमें पता होता है भाई, इससे ये हमें इतने में पड़ा और ये हम इतने में दे रहे हैं, तो ठीक है भाई दे दें। तो इस तरह का सीन होता है। तजुर्बा जैसे बढ़ता जाएगा तो हर एक आइटम का आपको रेट पता होता जाएगा। जिस तरह का रेगुलर आइटम चलने वाला आइटम है ना, उसका आपको रेट बहुत ही आसानी से पता होगा। कोई अगर देर से चलने वाला आइटम हो, फिर अभी आपको याद नहीं रहता, फिर आपको पूछना पड़ता है, या जिसमें रेट लगा होता है तो किसी में लगा होता है, किसी में नहीं लगा होता है, तो ये भी होता है। लेकिन हमारे पास ये बुक ख़त्म हो गई थी, मैं रात को जाकर लेके आया हूँ। ये मिक्स कापी हमारे पास ज़्यादा चलती है, 50 वाला। ये देखिए मिक्स में गाला कितना सर, 10 वाला एक। और क्या चाहिए चाचा, बस ओके सर, चाचा ओके। नहीं सर कोई मेहरबानी किस चीज़ का, हम भाई हमारा काम है, हम पैसे लेते हैं, हम आपको चीज़ देते हैं, तो मेहरबानी की कोई बात नहीं। तो भाई कह रहा है कि अभी ये देखिए मैंने
और रात एक मेरे से गलती मेरे से नहीं हुई, लेकिन अभी ये मशीन है, मशीन का पता नहीं चलता किस तरह चलता है। स्टेबलाइजर का बटन का कोई फॉल्ट हो गया था, तो हमारी फ्रिज ये सारी रात नहीं चली। सुबह का टाइम आया था तो बंद पड़ा हुआ था, बटन भी खुला हुआ था, तो इसको बंद करके फिर मैंने खोला, फिर जाकर ये वो स्टार्ट हुई। उसके बाद ये फ्रिज स्टार्ट हुआ, लेकिन बिजली चली नहीं। 10 मिनट के बाद बिजली चली गई है। अभी इसमें माल ठंडा है, अब इसमें माल ठंडा नहीं है। तो अभी ऐसे भी होता है भाई, कारोबार बिजनेस में आपको ये फ़ायदा होगा, जितना आपका कमाई होगा इतना ज़्यादा आपका सेल होगा, इतना ज़्यादा कमाई होगा। बाजरी 110 रुपये चला रहे हैं, 4800 रुपया हम कार्टून लेके आए हैं। चीनी 6600 रुपये लेके आए हैं, 132 रुपये किलो हमें पड़ता है, तो हमें 140 रुपये बचा रहे हैं, और हमें 8 रुपये किलो के ऊपर बच रहा है। खैर कितने बंदे हैं? 2। ये ले। तो आज हमारे पास ये ख़त्म है, दाल मोरी भी ख़त्म है, और दाल चना भी, दाल मूंग भी। अभी ये 5-5 या 10-10 किलो हम लेके आएंगे आज। चोकर हमें 1100 रुपये में 1000 रुपये में पड़ा। पहले 1100 रुपये में 19 किलो पड़ता था, लेकिन अभी 1000 रुपये में 19 किलो पड़ रहा है। ये 3000 रुपये में मन पड़ रहा है। उसके बाद आटा 2100 रुपया हमें मन पड़ रहा है। अभी हम लीवर पे चला रहे हैं 2150 रुपया, पहले 3300-3400 रुपया पड़ रहा था। बीच में महंगा हो गया था, लेकिन गंदम का रेट भी प्राइस नीचे आ गया है। और उसके बाद भाई और क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोजर 1-2 हमें 675 रुपये में पड़ता है, 700 रुपये में हम देते हैं। तो 1 मेरे पास नहीं था, 2 नहीं था, ये हम लेके आए। और ये दबे हमें रखने भी नहीं है, क्योंकि एक्सपायर हो जाते हैं, ये चलने वाले आइटम नहीं है, हमारे पास ज़्यादा नहीं चलते। तो अभी ये हमारे पास ऊपर जो गंदम सिर्फ पड़ा हुआ है, 3 फल भी ख़त्म है, राइस में भी ख़त्म है 3 फल। उसके पास भी नहीं था, आज फ़ोन करेंगे, अगर उसके पास नहीं तो हम लेके आएँगे। कल मैंने जगह से माल मंगवाया था 30,000 रुपये का, ये चीनी वगैरह आटा वगैरह मैंने मंगवाया था, घी वगैरह, तो उसको मैंने कल 11,000 दे के आया हूँ 30,000 से, और बकाया मतलब कि 19,000 उसके बकाया आज हम उसको दे के आएंगे। ऐसे हो जाता है कभी कभी भाई, हम उससे मंगवा लेते हैं, 1-2 दिन में उसको क्लियर करके देते हैं, और उसकी होल सेलर है बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास कल ये लिवर का भी माल आ गया था, लिवर का माल मैंने ये मंगवाया, अभी ऊपर पड़े हुए हैं। ये क्लियर हमारे पास ख़त्म था। ये सनस्लेक 10 का 2 ये स्कीम वाला है, गोल्डन कलर है, और उसके बाद ये भी हमारे पास ख़त्म था। ये प्यास वाला भी हमारे पास लाइव ख़त्म था, इसके भी कस्टमर आ रहे थे, तो हमारे पास नहीं था वो चीज़, हमने वो पूरी की है। भाई कस्टमर आपके साथ, जब आपके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा तो कस्टमर आपसे वापस चला जाएगा, तो आपकी ग्राहकी ख़राब हो जाएगी। ऐसी चीज़ हर एक आइटम आपके पास मौजूद हो, कोई भी कस्टमर हो ना, आपके यहाँ पर वापस नहीं जाना चाहिए कोई भी चीज़। अगर आपको कम बच रहा है तो वो भी चीज़ आपको रखना है। किसी चीज़ में आपको नहीं बचेगा, दूसरा चीज़ लेगा, उसमें आपको बच जाएगा। तो इस तरह का सीन, अगर सारे को छोड़कर वो कस्टमर आपके पास आएगा, यहाँ पर वो चीज़ आपके पास नहीं मिलेगा, फिर उसको शहर जाना पड़ेगा, तो वो कस्टमर फिर आपके पास आसरा करके नहीं आएगा, वो बस शहर से लेके आएगा, और फिर इसके पास वो चीज़ होती भी नहीं है, तो हम उससे लेंगे भी नहीं। इस तरह का सीन होता है। अगर आपके पास कस्टमर को रेगुलर आपके पास आएगा, जब आपके पास हर चीज़ मौजूद होगा, तो वो कस्टमर आपसे कहीं भी नहीं जाएगा। ऐसे तम के डेली के हिसाब से वो कस्टमर आपके हमारे पास यहाँ पर आसपास के लोग डेली के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर आते हैं। हम छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इंशाल्लाह ताला मेरे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी लगी है। तो बात यह कि अगर आप शॉप खोलना चाहो तो आप शॉप खोलें भाई, आप लोकेशन देखकर आप बिल्कुल शॉप खोलें, अपना कारोबार बिजनेस स्टार्ट करें। ऐसा आप हरकत नहीं है कि अगर आप फारग बैठने से इधर उधर फिर 10,000, अगर आपको 12,000 15,000 सैलरी मिले, आप वहाँ पर खड़ोगे, तो अपना किसी भी शॉप पर अगर आप खड़ते हो तो आपको क्या फ़ायदा। तो उससे बेहतर है कि अपना कारोबार स्टार्ट कर ले। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जैसे नई वीडियो ना पहुँचता रहे, तब तक मुझे खुदा।